मैं आज आपको अपनी वॉशिंग मशीन का रिव्यू देने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास वर्लपूल की 7 kg कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन है और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो है वाटर प्रूफ एंड शॉक प्रूफ, कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप आराम से, मुझे पानी से बचाना नहीं है। जैसा इसमें दिखा रखा है कि एक अम्ब्रेला का शेप है, तो इसको आराम से मैं पानी से पाइप लगा के धो लेती हूँ। जब भी वॉशिंग मशीन का काम मेरा ख़त्म होता है तो मैं इसको धो लेती हूँ। जबकि मेरी लास्ट वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं था, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था, उसकी वजह से वो गंदी रह जाती थी। तो ये मेरी क्लीन रहती है। टाइम नहीं हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये क्लीन रहती है। और इसमें ये वायर को टांगने की, रखने की एक जगह है और इसकी कैपेसिटी भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैसे तो 7 लीटर की कैपेसिटी है, 7 kg की। तो बट इसका जो मोटर है वो भी काफ़ी नीचे की तरफ लगी हुई है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी डीप है इसका जो वॉश टब है। और ऐसे ही इसका ड्रायर भी काफ़ी कैपेसिटी वाला है, अच्छी कैपेसिटी है इसकी। एक बार में काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, देखिए आप। और इसके ऊपर ये लगाने के लिए नेट है, जैसा होता है सब वॉशिंग मशीन में। इसके मुझे तीन ड्रॉबैक मुझे लगे, जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। देखिए, इसमें ये जो पाइप को टांगने की जगह है वो है ये खुला हुआ ओपन एरिया। तो खुले होने की वजह से क्या होता है, कई बार ये किसी चीज़ से टकराया, वॉल से टकराया, वॉशिंग मशीन हिल जाती है, तो ये एकदम से निकल के गिर जाता है और सारा पानी जो इसमें होता है वो बाहर आ जाता है। उसकी जगह ये बंद होता, जैसा सब वॉशिंग मशीन में होता है, तो हम आराम से ऊपर से ये खुला हुआ ऐसे टांग देते, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें वॉशिंग मशीन लेते समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया और ले लिया, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो ड्रेनेज पाइप है ये बहुत छोटा है। छोटे होने की वजह से क्या होता है, मुझे जब भी मैं टब में या किसी उसमें डालती हूँ इसका सर्व वाला वाटर निकालने के लिए, तो मुझे इसके ऊपर कुछ वेट रखना पड़ता है जिससे ये बाहर ना निकले, अदरवाइज़ ये बाहर निकलता रहता है। तो ये, और एक ये है कि ये इसी डायरेक्शन में, इसके जो व्हील्स हैं वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं। और ये मेरे को अगर इस साइड में खींचना हो तो ये नहीं चलती है, मुझे फिर उठाना पड़ता है। तो अगर व्हील्स रोटेशन वाइज चलें तो ज़्यादा इजी होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है फ्रेंड्स आपको, कि जब भी आपको वॉशिंग मशीन लेनी हो तो हमें ये 2-3 पॉइंट्स और देख लेने चाहिए। और आपके हिसाब से आपको कोई और पॉइंट्स के बारे में पता हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मेरे को अगर या किसी और को नेक्स्ट टाइम लेनी हो तो उसको भी इजी हो जाएगा।